की। महाराज जी, मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो मुझे भगवत प्राप्ति के लिए उचित नाम जब बताएं। मैं हरे कृष्णा महामंत्र जप करूं या कृष्ण कृष्ण केवल जप करूं? महाराज जी, इनको डाउट है इसमें, कौन सा नाम जप, आपको कौन जो सा मंत्र? प्रिय लगे वो आप जपो, क्योंकि मन जब प्रिय प्रिय वस्तु को पकड़ता है तो ज्यादा उसमें जप होता है। जो आपको प्रिय लगे बोलो नहीं, जो आपको प्रिय लगता है बस वही पकड़ लो और उसी को जपने लगो। हमारे प्रभु के सब नाम सामर्थ्यशाली हैं, राम कृष्ण हरि राधा, जो भी बोल पाओ, जो जितना नाम जप करेगा सब नाम में समान सामर्थ्य है। पर प्रीता होती है जो गुरु प्रदत्त होता है। जैसे अपने लोग वृंदावनवासी, तो हमारा सब कुछ प्राण है, राधा 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 श्याम राधा राधा राधा, ये राधा वल्लभ श्री हरि, हमारा जीवन यही। तो जो आपको प्रिय लगे, हमारे प्रभु के अनंत नाम और सब नाम सब सामर्थ्य वाली है। ऐसा नहीं कि इस नाम में इतने परसेंट, इस नाम में इतने पर, सब नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। आप खूब जपो नाम, और नाम जप करते हुए बस सावधानी ये रखनी है कि हमें किसी संत का अपराध नहीं करना, निंदा नहीं करनी, किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं पहुंचाना। सीधी बात है, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम बर्ताव किसी के साथ न करें, और खूब नाम जप करें, और अपने को सबसे छोटा सोचने की कोशिश करें, तो बहुत जल्दी बच जाओगे। तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जो दूसरों को मान देता है, खुद अमानी रहता है, अपने को छोटा समझता है, सहनशील रहता है, वो भजन में आगे बढ़ जाता है। भजन करने के में फिर एक गुमान भी आने लगता है कि ये लोग तो भजन नहीं करते, मैं भजनानंदी हूं, फिर उसका भजन रंग नहीं लाता। इसलिए अपने को तो सब में भगवान की भावना करनी है और अपने को सबसे छोटा समझना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में अपने प्रभु को देखकर प्रणाम करे, अपने को छोटा समझे और सहनशील बने और दूसरे को सम्मान दे, खुद सम्मान रहित बने, तो भजन में बहुत जल्दी उन्नति हो जाती है। संत का मतलब होता है स्थिति, पैंट शर्ट में भी संत। अब जैसे कई ऐसे हमारे गृहस्थ नजर में है, 20-25 वर्ष से तो हम उन्हें जान रहे, रोज परिक्रमा वृंदावन की, रोज शास्त्रों का स्वाध्याय, घर में पूरी परिवार की सेवा और वृंदावन वास कर रहे हैं। अब ये संत नहीं, दिखाने में केवल गृहस्थ हैं, रोज वृंदावन की परिक्रमा, शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत की कमाई की खा रहे हैं। अब ये संत नहीं है। तो संत का मतलब केवल वेश से नहीं होता, उद्देश्य और भजन से होता है। पैंट शर्ट में भी आप संत होंगे, पैंट शर्ट में भी आप जगत कल्याण करने वाले बन जाएंगे। अगर भजन बढ़िया है ना तो सब बात बढ़िया। भजन नहीं भैया तो संत भेष रख के भी गंदे आचरण कर किए जा रहे हैं। कैसी दुर्गति है। भेष है बादशाह का और गुलामी है विषयों की, तो मतलब कितनी दुर्दशा है। और आप जैसे गृहस्थी में हो और अच्छे आचरण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपका भगवान पक्ष लेंगे। भगवान विभीषण जी से क्या कह रहे हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तो विभीषण जी क्या लाल पहने हैं, पीला पहने हैं, नीला पहने हैं? नहीं, राजमंत्री है, रावण के भाई भी हैं और राजमंत्री पोशाक में, लेकिन हृदय संत है। हृदय संत कितने सहनशील और कितने प्रवीण भजन में, कि लंका में रह के भजन कर लिया। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करो, लंका में भजन कर लिया। तो ऐसे जैसे लोग कहते हैं कि हम संसार में कैसे भजन करें, तो हमें लगता है लंका जैसी दुर्दशा संसार में तो नहीं है। वहां तो जिंदा मनुष्य और गायों गांव को राक्षस खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, पापाचारी, ऐसा घोर आतंक, उनके बीच में भजन कर लिया। तो यहाँ तो इतना तो सात्विकता है ही कि आप भजन कर सकते हो, वहां भजन कर ही नहीं सकते थे तब भजन कर लिया। तो साधु का मतलब होता है उद्देश्य, साधु का मतलब होता है आचरण, साधु का मतलब होता है स्थिति। और भगवान जो संत शब्द से प्यार करते हैं वो आचरण और स्थिति से प्यार करते हैं। इसलिए विभीषण से कहा तुम सरीखे संत प्रिय। देखो आचरण में ही संत प्रमाणित कर दिया भगवान शंकर ने। जे ही रावण ने लात मारा विभीषण को, और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा तुम पीतु सरीस भले ही मोही मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम तो पिता के समान हो, भले मुझे लात मार दिया, लेकिन राम का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो कैलाशपति भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कै इहै बड़ाई, वो मंद करत जो करे भलाई। देखो उमा, ये विभीषण संत है। रावण मंद कर रहा है, लात मार रहा है, और ये विभीषण उसकी भलाई कर रहा है। यही साधुता है,
यही लक्षण को साधुता बताया गया। भगवान शिव और भगवान राम जी ने विभीषण को संत बताया। जो नाम जप करता है, सदाचरण करता है, वही साधु है। और भेष धर करके मनमानी गंदे आचरण करता है, वो कालने में है, वो पाखंडी है। तो साधुता एक स्थिति है, हमें लगता है वो सब कोई धारण कर सकता है, और सब कोई धारण कर ले तो सब परमानंद में मगन हो जाए। भगवान का नाम जप करना, अच्छे आचरण करना, दूसरों का हित करना, मंगल करना। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर दूसरों को सुख पहुंचाने की बात आ जाए तो इससे बढ़िया साधुता नहीं है। आज जो हमारे समाज में राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही, वो दूसरों से सुख लूटने की, कैसे हम दूसरों से सुख ले लें, ये राक्षसी वृत्ति फैल रही। इसीलिए हानि होती चली जा रही, इसीलिए मानसिकता बिगड़ रही, अशांति फैल रही है। अगर हम सब दूसरों को सुख देने की भावना में बने। अब देखो, जैसे हमारी माँ कितनी प्यारी, ऐसे किसी की माँ जा रही, अब वो सोने की जंजीर पहने, वो राक्षस नौजवान ऐसे खींच के ऐसे, अब वो मुंह भरा गिर जाए, वो शरीर उसका अंग भंग हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो एक जंजीर, एक लड़ सोने की 30-40 हजार की, उसके लिए उसकी जान घातक चेष्टा करके और वो लेके चल। ये क्या है? राक्षसी बुद्धि। राक्षसी बुद्धि नौजवानों में फैल रही, क्योंकि उनको ड्रग्स चाहिए, उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए। अब वो सब गंदी आदत पूरी करने के लिए फिर ऐसे ही आचरण कर। इसीलिए हम आजकल ज्यादातर नौजवान भाइयों से प्रार्थना करते कि आप व्यसन मुक्त होइए, आप व्यभिचार रहित होइए, आप भगवान नाम जप कीजिए। अगर जवानी आपकी गलत गई तो बुढ़ापा आपका दुर्गति में पक्का, और जवानी सही गई तो बुढ़ापा राजा बाबू बढ़िया, पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। यही जवानी नींव खराब हो गई तो पूरी बिल्डिंग चाहे जितनी कीमती बनाओ वो ढह जाएगी, और नींव मजबूत तो सब मजबूत। ये यौवन अवस्था जीवन की नींव है, और आज प्रायः लोग जीवन की नींव को नष्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी प्रार्थना रहती सबसे कि आप गंदे आचरण मत करो, क्योंकि यही आचरण आपका पतन करेंगे, आपका नाश करेंगे। ये बहुत उत्तम बात है कि आप इस अवस्था में गृहस्थी में रहते हुए भजन परायण और खूब परायण रहिए और अच्छे आचरण